दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और देखेंगे कि कैसे दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि P2-3 और Q5-7 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग ये आपका एग्जाम में आता रहता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होगा। 2 पॉइंट दिया गया है इसमें, तो आप लोग सबसे पहले हल और दिया है आपको तो नोट करना ही है। और यहाँ पे 2 पॉइंट क्या दिया है, P पॉइंट का मान देखिए यहाँ पे दिया है 2 और -3, यहाँ पे देखिए 2 और -3 दिया गया है। और Q पॉइंट का भी वैल्यू दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 5 और -7। ये 2 पॉइंट हमारे इसमें दिया गया है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि इन P से Q तक की दूरी कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि P से Q तक की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी हमको याद रखना है इसमें, और वो सूत्र है आपका, ठीक ना, दूरी का सूत्र। तो P से Q तक की दूरी लिख सकते हैं या फिर PQ भी लिख सकते थे। तो P से Q तक की दूरी, तो यहाँ पे देखिए P से Q तक की दूरी याद रखना बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल सूत्र क्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए रूट के अंदर आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए बहुत सिंपल एक सूत्र होता है इसमें, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए P यहाँ पे P से Q तक ज्ञात कर रहे हैं, तो P हमारा पहला पॉइंट है। अब ये जो P पॉइंट के 2 नंबर आपको दिख रहा है, एक इसमें से x होता है, एक इसमें से y होता है। उसी प्रकार Q में भी x और y होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो P है पहला पॉइंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x1 और y1 लिख सकते हैं। इसको आप पेंसिल से लिखिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको मान बिठाते समय, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो Q है, Q दूसरा नंबर पे है, और ये दूसरा नंबर पर होने के कारण यहाँ पे लिखेंगे x2 और y2। ऐसे आप पेंसिल से लिख दीजिएगा या फिर आपको याद हो जाएगा, तब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से देख के P का यहाँ पे देख के हमको यहाँ पे मान फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। चलिए हम लोग इस तरफ सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रूट के अंदर x2 के सीधा में क्या लिखेंगे, 5, ठीक ना। ब्रैकेट का ब्रैकेट, माइनस का माइनस होगा, और x1 के जगह पे x1 का मान आपको 2 दिख रहा है, तो 2 को भी हमको फिलअप करना है यहाँ पे। फिर इसका होल स्क्वायर है देखिए सूत्र में, और हमको यहाँ पे भी स्क्वायर डालना है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस है तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस लिखेंगे। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका देखिए y2 का वैल्यू कितना दिया है इसमें, y2 मतलब 7 लिखा हुआ है, -7। तो यहाँ पे हम लोग कोष्टक के अंदर -7 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का माइनस होगा। यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखिए y1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे -3। तो इस प्रकार से इसका फिर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ब्रैकेट आ चुका है, तो आप चाहे तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट लगा सकते थे। चलिए ऐसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5 में 2 घटेगा, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -7, ठीक ना, -7 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 और होल स्क्वायर होगा। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस का प्लस, -7 और +3, माइनस प्लस में माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस होगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, वो भी क्या में, माइनस में, और इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 9 का 9 प्लस -4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 16, और इस प्रकार से 9 और 16 को अगर आपस में हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25। फिर हम लोग जानते हैं कि √25 का वर्गमूल कितना आएगा। देखिए रफ में आप करके देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं 25 का वर्गमूल निकालूंगा इस प्रकार से, तो आ जाएगा 5 एकम 5 पंजे 25, 5 एकम 5 होगा, 2 बार 5 आया, 1 बार 5 बाहर आएगा, तो आपका √25 का वर्गमूल कितना आएगा, इस प्रकार से ना।
5 गुना 5, एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर होगा, वर्गमूल का नियम है, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा 5। तो इसको आप इकाई में लिख सकते हैं, 5 इकाई। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में बी सेट में आया था, ठीक ना। तो यहाँ पे सीजी सेट 2020 में आया था, सॉरी 2017 में बी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है बहुत। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको बताया जो 2017 में आया था, और ये बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, तो इसको आप लोग फोकस कीजिएगा, इसको देखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न जो 2017 में सी सेट में पूछा गया था, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्न बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, और इसमें वो दो बिंदु यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। कुछ प्रश्न हो सकता है जिसमें नाम दिया रहेगा, ए बिंदु, बी, पी, क्यू, ऐसा एक्स वाई करके। कुछ पॉइंट में नाम नहीं दिया रहता, डायरेक्ट खाली संख्या दिया रहेगा कि 5 और 8 और 5 और -3, ठीक ना। 5 8 से 5 -3 तक का दूरी डिस्टेंस कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसमें हल करने के लिए इसमें हम लोग हल और दिया है तो आपको हर प्रश्न में लिखना है, इससे क्या होगा आपको नंबर अच्छा मिलता है, ठीक ना, और दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो क्या दिया है इसमें देखिए, सबसे पहले 5 8 और 5 -3 दो पॉइंट दिया है। पहला एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें न मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मानना है, इसका कुछ नामकरण करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि जो इसमें ए पॉइंट है, ठीक ना, तो माना कि इसमें जो पहला पॉइंट है उसको ए नाम दे देते हैं, और इसका कितना है 5 8 को हम लोग ए नाम दे दिए, और दूसरा को बी नाम दे देते हैं, किसको 5 और -3 को। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या किए, बी मान लिए, और 5 8 को हम लोग ए मान लिए, जो कि आपको दिख रहा है। अब हम लोग को इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है, मतलब ए से बी तक की दूरी। तो आप डायरेक्ट ए और बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सूत्र डायरेक्ट आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या है आपको याद हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो रूट है ये दोनों के ऊपर आपको देना है इस प्रकार से, और इसमें फिर आपको मान लिखना है x2 x1 y2 y1 का मान। तो उसके लिए आपको बताया था यहाँ पे देखिए ए से बी में जा रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो इसलिए ए हमारा पहला पॉइंट है, बी हमारा दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है इसलिए यहाँ पे मान लेंगे x1 y1, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। और यहाँ पे b दूसरा नंबर पॉइंट पे है, इसलिए हो जाएगा x2 और y2। फिर इसको देख देख के हम लोग यहाँ पे मान को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 लिखिए, माइनस x1 का मान भी 5 दिख रहा है, तो 5 लिखिए, और इसका होल स्क्वायर 2 का 2 लिख लीजिए, प्लस का प्लस, और यहाँ पे y2 का मान आपको दिख रहा है कितना, -3 दिख रहा है, तो यहाँ पे -3, और माइनस का माइनस, y1 के जगह पे आपको क्या करना है, y1 का मान कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 को लिख लेना है, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, आपको देख देख के खाली मान को फिलअप करना है, जो हम लोग यहाँ पे फिलअप कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 में 5 घटेगा, आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे बराबर के इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस होता है, तो 8 और 3 कितना 11 हो जाएगा। और लेकिन संख्या क्या में रहेगा, माइनस में ब्रैकेट के अंदर, और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं 0 को 2 बार गुना करेंगे 0 ही आएगा, और -11 को 2 बार गुना करके देखेंगे कितना आएगा, 121 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 11 को 2 बार गुना करने से कितना आएगा, देखिए यहाँ पे रफ में करके देख सकते हैं, 11 गुणित 11 तो कितना आ जाएगा, 1 1 × 1 × 1, और जोड़ेंगे तो 1 2 1। तो रफ में अगर हम लोग हल करके देखेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए 121 होगा, चलो 121 लिख दिए। अब इसको तोड़ना भी बहुत सिंपल है। 121 कितना को गुना करने से आया था दोस्तों, 11 गुणित 11 को, तो हम लोग 11 गुणित 11 भी लिख सकते हैं। एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर आएगा तो कितना आएगा, 11 इकाई इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। वर्गमूल के लिए आप खास करके क्या कीजिएगा, 11 का वर्गमूल, ठीक ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर 169, ठीक ना। उसी प्रकार से 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हिसाब करने का कितना है, 196, और 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225। तो इस प्रकार से 11 से 15 तक याद कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर वर्गमूल के अंदर रहता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देके 121 देख के तुरंत याद आना चाहिए कि इसका आंसर कितना होगा, 11 होगा जब वर्गमूल में रहेगा। 144 देखने से पता चल जाएगा कि आंसर कितना आएगा, आपका 12 आएगा। 169 देख के 13 आएगा, और 196 देख के 14, 225 देख के 15 आएगा। ऐसा आपको तुरंत याद होना चाहिए। तो इसको हम लोग देख लिए, ठीक ना। ये हमारा सेकंड का आंसर कितना है आपका, 11 इकाई आया है। तो इस प्रकार से देखिए सेकंड आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक ना, आ सकता है इस बार। तो इसको आप तैयारी कीजिएगा, ठीक ना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जाके बता सकते हैं, आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पे बना के अपलोड करूंगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिंदु 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी याद कीजिए। 2 पॉइंट दिया गया है, इन दोनों के बीच का दूरी याद करना। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख चुके हैं। उन दोनों क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्व किए थे सेम उसी मेथड से हमको सॉल्व करना है। ये छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में आया था, इसलिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक ना। इस साल पूछने का 100% संभावना बनता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिया गया है उसका नाम अगर ए, बी, एक्स, वाई और पी, क्यू के रूप में नहीं दिया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सबसे पहले नाम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं कि जो दिया है पहला पॉइंट है 1 और 2। यहाँ पे माना आप लिख सकते हैं लिखने से, ठीक ना, माना ऐसा लिख सकते हैं, माना A = 1 और 2, और B का जो मान इसमें दिया है 4 और 6, इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग दूरी का सूत्र जानते हैं, ठीक ना। यहाँ पे दूरी भी लिख सकते हैं, A और B भी लिख सकते हैं, और इसका जो सूत्र होता है उसको नोट करेंगे यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमको देख देख के मान को बिठाना है, और मान कैसे बिठाना है आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप पहले जो पहला पॉइंट है, जैसे ए और बी लिखा है तो ए से बी में जा रही है, ये पहला और बी दूसरा। तो यहाँ पे जो दोनों में क्योंकि एक्स वाई रहेगा, ए में भी रहेगा बी में भी रहेगा, क्योंकि ये पहला नंबर पे इसलिए x1 y1 कर दीजिए, और बी दूसरा नंबर पे है करके इसमें x2 और y2 पेंसिल से लिख लीजिए। जैसे एग्जाम हो जाएगा उसको मिटा दीजिएगा, आपको जानकारी के लिए कि कोई गलत एंट्री ना हो जाए इसमें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x2 का मान यहाँ से देखेंगे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, माइनस x1 का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए y2 का मान भी इसमें दिया गया है 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 6 लिखेंगे, माइनस y1 का मान 2 दिया है, 2 लिखाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से देखिए हम लोग इसको बिठा दिए हैं, बहुत सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे और उसका वर्ग करेंगे। चलिए यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो रूट के अंदर क्या क्या बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। 4 में 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट के अंदर 3 लिखिए और स्क्वायर दीजिए ऊपर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस का प्लस, 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा, और इसका भी स्क्वायर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 के साथ 2 का गुना नहीं करना है, जैसे ऐसा अगर आप गुना करके बनाते हैं तो ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर का घात जितने बार है नीचे की संख्या को उतने बार गुना करना है। तो 3 के ऊपर घात 2 है, इसलिए 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9, ठीक ना, ये आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 होगा, तो यहाँ पे 16 लिखिए। और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल अभी हम लोग देख चुके थे। 25 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे, 5 गुना 5 आएगा, एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर आएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 5 इकाई। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो इस प्रकार से 2 बिंदुओं के बीच का दूरी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, आपसे बनना चाहिए, ठीक ना। इसी के साथ हम लोग चलिए अभी चौथा प्रश्न देखेंगे। दोस्तों देखिए ये जो चौथा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है
क्योंकि इसमें 2 पॉइंट के बजाय 1 पॉइंट दिया गया है। और 2020 में ए सेट में पूछा गया था, इससे पहले भी 18, 19 और उससे पहले भी बहुत सारे सेट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बना क्यों नहीं पाते स्टूडेंट? उसका मेन कारण है कि यहाँ पे देखिए बिंदु 2 और 5 दिया है, फिर ये मूल बिंदु का निर्देशांक भूल जाते हैं, ठीक ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको भूलना नहीं है। आपने मेरा ये ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर अगर कोई वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसका डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अक्ष और चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, इन सभी के बारे में मैं उसको वीडियो डिटेल्स में बना के उसमें अपलोड किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक का दूरी हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल और दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है उसको थोड़ा लिखेंगे। तो देखिए बोले कि एक बिंदु दिया है 2 और 5, तो 2 और 5 से मूल बिंदु, ठीक ना, मूल बिंदु सॉरी की लिखा हुआ है तो की लिखना पड़ेगा हमको। तो बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। मूल बिंदु की दूरी यहाँ से ज्ञात नहीं करना है, जबकि मूल बिंदु से इसका दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो मूल बिंदु क्या है, देखिए मूल बिंदु की जगह पे लिख लेंगे 0 और 0 होता है। इसमें x का वैल्यू भी 0 होता है मूल बिंदु पे, क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग रहता है, और y का मान भी इसमें 0 होता है, ठीक ना। तो 0 से दूरी, ठीक ना, मूल बिंदु से क्या लिखेंगे, दूरी। अब देखिए मूल बिंदु 0 के होता है, हम लोग अगर ऐसा लाइनिंग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मेन होता है ओरिजिन, ठीक ना। तो इस बिंदु पे हम लोग अगर x है, ये y अक्ष है, अगर इस तरफ हम लोग जाएंगे तो 1, 2, 3, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। उसी प्रकार से अगर ऊपर की ओर जाएंगे 1, 2, 3, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, क्योंकि y में जा रहा है डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, तो 0 से ही 1 हुआ ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि x और y दोनों का मान क्या होता है, आपका 0, 0 होता है। मूल बिंदु से दूरी हमको ज्ञात करना है, दूरी का सूत्र डायरेक्ट यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक ना। मूल बिंदु से यहाँ तक पहुँचना है, मतलब हमको 0, 0 से 2 और 5 में आके आना है और दूरी देखना है कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, दूरी का सूत्र हमेशा एक ही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। इतना आप लोग को अभी तक याद हो गया होगा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे x2 के जगह पे x2 का मान बिठाएंगे। तो सबसे पहले डिसाइड करने कि इसमें पहला पॉइंट कौन सा है, तो जहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं वो पहला पॉइंट होता है। तो मूल बिंदु से हमको बिंदु 2, 5 की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है देखिए बिंदु 2, 5 की दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, मतलब 0, 0 से 2, 5 तक पहुँचना है। तो इसलिए पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा x1 और y1, ठीक ना, क्योंकि वहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक पहुँच रहे हैं, 2 और 5 तक। तो ये हो जाएगा x2 और y2, पेंसिल से लिख लीजिएगा, आखिरी में मिटा दीजिएगा, ठीक ना, आपके सुविधा के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेलिंग दिख रहा है कि x2 का मान कितना है, इसमें 2 है, और x1 का मान कितना है, उधर देखिए 0 है। तो यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 5 है, और यहाँ पे y1 का मान कितना दिख रहा है आपको, 0, तो 0 और इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 0 में घटाएंगे 5 आएगा इसका स्क्वायर, और इस प्रकार से 2 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, 2 का वर्ग 4 होगा और 5 का वर्ग होगा 5 पंजे 25, 4 और 25 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, देखिए √29। और इकाई भी हम लोग लिखते हैं इसमें, तो इसमें इकाई भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा आंसर होगा। छत्तीसगढ़ 2020 में ये सेट में आया था और बहुत सिंपल है, हर साल पूछा जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसमें मूल बिंदु क्या होगा वो भूल जाने के कारण नहीं बना पाते। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, वो भी आपका मूल बिंदु से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है ये देखिए मूल बिंदु के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक ना। हमारा जो ओरिजिन है
बिंदु 6-8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2020 में सी सेट में आया था, बहुत आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है इसलिए। तो इस प्रश्न को हम लोग देखिए यहाँ पे पहले से मैं लिख दिया हूँ, जैसे हम लोग इससे पहले 0-0 से हम लोग ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से इसमें ठीक ना 0-0 से 6-8 तक का, मतलब यहाँ से हमको यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़, क्योंकि 0-0 पहला पॉइंट है इसलिए x1 y1 होगा, और यहाँ पे 6 और 8 आपका दूसरा पॉइंट होने के कारण x2 y2 होगा। और इस प्रकार से आगे हम लोग सूत्र लिखे हैं, इसमें हम लोग मान को फिलअप करेंगे देख देख के। x2 का मान आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, -0, क्योंकि x1 का मान देखिए 0 है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 का मान आपको क्या दिख रहा है, इसमें 8 दिख रहा है, और उसमें देखिए 0 दिख रहा है, इसका भी होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 6 और 0 को आपस में घटाएंगे तो 6 आएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 8 को भी इस प्रकार से हल करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6, 6 चक 36 होगा, तो यहाँ पे 36 लिखिए। 8 8 कितना होगा, 64 होगा, तो 64 लिख लेंगे। आगे इसको आपस में प्लस कर देंगे, देखिए यहाँ पे 6 4 10 का 0, ठीक ना, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और 6 और 3 9, और 1 हो जाएगा 10, तो इस प्रकार से 100 हो जाएगा। आगे हम लोग 10 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना बहुत सिंपल है, 8वीं क्लास में आप लोग सीखे होंगे, ठीक ना। सम संख्या है तो 2 से भाग, और विषम संख्या अगर रहेगा तो हम लोग 3 5 से भाग दे के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 से भाग देंगे, 5 आएगा, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक। एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर, दूसरे जोड़ी में से दूसरा संख्या बाहर, तो इस प्रकार से यहाँ पे रूट देने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा 2 गुना 5, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इकाई। तो अगर आपको ऐसे भी आप बना सकते हैं, और डायरेक्ट आपको याद है कि 100 जो है 10 10 के 100 होता है, तो हम लोग जानते हैं फिर ऐसे लिख सकते थे 100 को हम लोग कि यहाँ पे 10 × 10, तो इस प्रकार से एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर, तो कैसे भी आप बना सकते हैं, आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, ठीक ना। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।